Hello mommies and daddies to be. So this video is specially for you all who thinks that नॉर्मल डिलीवरी तो क्वाइट मतलब एग्जॉस्टिंग होता है, क्वाइट डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिव सी सेक्शन। सी सेक्शन तो क्या है, मतलब ऑपरेशन करो एंड बच्चा बाहर आ जाता है एंड इट्स लाइक यू आर डन। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम पर्सनली 2 टाइम सी सेक्शन मॉम एंड इफ यू आस्क मी it was the most difficult thing I went through. So come on, let me share you my experience with you all. एक बात बताओ, जिसको लगता है ना कि सी सेक्शन मतलब एकदम इजी है, मतलब बस हो जाता है, तो आई वुड से ऑपरेशन के बाद वो जो पहले कुछ घंटे होते हैं ना हॉस्पिटल की, वो 4 दीवारें, वाइट सीलिंग को घूरते रहना, एनेस्थीसिया उतरते उतरते जो दर्द शुरू होता है, ये सब मतलब फीलिंग ही कुछ अलग है। आप वहाँ बस चुपचाप लेटे हो एंड यू जस्ट हमेशा एक चीज़ हमेशा मन में चलता रहता है कि आपका बच्चा कहीं एनआईसीयू में मतलब नहीं है ना, जो एनआईसीयू में बच्चा रो रहा है वो आपका तो नहीं है। जैसे जैसे एनेस्थीसिया का जो उतरता है ना दर्द, उसके बाद जब आप व्हील बैक होते हो, आईवी रूम मतलब आईवी लाइंस वगैरह हटती है, उसके बाद आप जाते हो रूम में, आई मीन जो चक्कर आते हैं, नौशिया, बॉडी जो मतलब बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, आई मीन आपका जो पेट आपका जैसा वो लगता है, वो सारी जो फीलिंग्स है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करने में एकदम अजीब लगता है, एकदम डिफरेंट लगता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली, बट सब कुछ मतलब सर्जरी के बाद जो फील होता है, जो गुजरता है ना, वो प्रेशर लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करना है, बेबी को भूख लगा रहेगा तो मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं कैसे करूं उसको फीड, इज द मोस्ट डिफिकल्ट आई फील इन सी सेक्शन दैट आई हैड बीन थ्रू ड्यूरिंग माई बोथ द बेबीज। ओके, सो पर्सनली येस, मेरे लिए दूसरा दिन सबसे मुश्किल था, बट एक चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थी कि आई वॉज वेरी वेल प्लान्ड। सेकेंड टाइम व्हेन आई हैड सी सेक्शन मुझे पता था ऐसा होने वाला है, सो आई वॉज वेल मेंटली रेडी फॉर ऑल दिस। हाँ, लाइक जब भी हम ऑपरेशन के बाद का जो नेक्स्ट डे होता है, जब हम पहली बार उठते हैं, 1-2 दिन लगते हैं हमें वॉक करने के लिए, बट जब हम पहली बार उठते हैं ना, पहला स्टेप जब हम बाथरूम तक लेते हैं, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। पूप भी इतना ईजिली नहीं पास होता है, कैथेटर जब रिमूव होता है उसके बाद का जो पुश होता है, दैट इज डिफिकल्ट। हंसना मतलब इट्स लाइक कि आप नहीं हंस सकते हो, स्टिचेस है, खांस नहीं सकते हो, छींक नहीं सकते हो, स्टिचेस है अभी, तो यू हैव टू बी वेरी स्लो टुवर्ड्स योर बॉडी। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होता है। फिजिकल हर्ट तो होता ही है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो। ये सब के बीच में आपको बेबी को फीड करना है, आपको ट्राई करना है कि जितना से जितना हो सके आप प्रेजेंट रह सको अपने बेबी के साथ, वहाँ उस पल में जी सको। बट येस, दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग माई सेकेंड डे ऑफ सी सेक्शन, सेकेंड एंड थर्ड डे आई कैन से ऑफ माई सी सेक्शन जर्नी। अब बात करते हैं रिकवरी के टाइम सबसे ज़्यादा क्या काम आता है। सो पहली चीज़ जो हॉस्पिटल में यू कैन स्टार्ट, मतलब सेकेंड डे से यू कैन स्टार्ट इज मूवमेंट्स। हाँ, शुरू में वॉक करने में जान जाएगी, मतलब आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नीचे पैर ही नहीं रख पाऊंगी, बट धीरे धीरे यू हैव टू स्टार्ट। डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे से शुरू करो। दर्द होगा थोड़ा, मैं बोलूँगी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत चाहिए होती है खाली बेड से ऐसे उठने में, बट या नेचुरली मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू करो। झुकने में हर चीज़ में दर्द होगा, बट सीधे खड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स जस्ट लाइक अ चाइल्ड स्टार्टिंग वॉकिंग अगेन, सो थोड़ा सा यू नीड टू गिव दैट टाइम। खाने पीने में आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा नहीं है यू हैव टू जस्ट घर का सब कुछ खाना, बाहर का थोड़े दिन अवॉइड करो, बाकी घर का सब खाओ, तला हुआ हो जो मन करे सब खाना खाओ। इट्स नॉट दैट आप खिचड़ी कढ़ी या ऐसे नॉर्मल बेसिक उबला हुआ खाना खाओ, इट्स नथिंग लाइक दैट कि वाटरमेलन नहीं खा सकते हो बिकॉज आपका मतलब आपका सर्जरी हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे मिथ्स तो जरा भी मत फॉलो करो, जो मन करे वो सारी चीज़ें खाओ, खुल के जियो। वो टाइम पे आपको अच्छे से खा पी के आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक चीज़ जो मैं आप लोग सबसे शेयर करना चाहती हूँ, इस एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैंने भी बहुत जल्दी नॉर्मल होने की कोशिश की कि मैं मतलब सर्जरी हुआ नेक्स्ट डे एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। सेकेंड टाइम मुझे सिर्फ 5-6 दिन लगे रिकवरी को होने के लिए, बट पहले टाइम जब मेरी सी सेक्शन हुई मुझे ऑलमोस्ट 1 आध महीना लग गया वो चीज़ नॉर्मल
सिंबलाइज करने के लिए कि येस आई हैव गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड एंड आई एम नाउ लाइक I'm a mother. So ये थोड़ा सा you will take that time. So give that time to your body, to you, to the things that happen around you. Okay, so nights are difficult when you are in the hospital. Even when you are not in the hospital, it depends to person. Second time for me, after coming from hospital, it was not that difficult. But yeah, वहाँ पे आप लेट रहे हो, बॉडी अभी भी दर्द में है, बेबी का फीडिंग साइकिल चल रहा है, एवरी 2 आवर्स आपको फीड करना है और आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या करूँ. लोनलीनेस भी होता है बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं हो ये सारी चीज़ के लिए, तो आप अचानक से कैसे सारी चीज़ें करोगे. रात को लगता है जैसे सबको मतलब सब सो रहे हैं, सब ठीक है, पर मैं ही क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ, आपको ये फील होगा. एंड यू नो इन दिस टाइम हस्बैंड्स आर द बेस्ट. लाइक यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर हस्बैंड्स फॉर दिस फेज. इमोशनली बहुत ज़्यादा होगा ये स्ट्रेन्ड आउट की मेन तो ब्रेस्ट फीडिंग ही आपकी जान ले लेती है. उसके बाद जब थोड़ा सा बच्चा 10-15 दिन का होगा तो उनको सुलाने में डिफिकल्ट हो जाता है. बट हॉस्पिटल्स में जब दर्द वाली बॉडी होती है तब आपको ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करना पड़ता है. नर्स आके हेल्प करती है नो डाउट, बट आपको भी बहुत कुछ अपने तरफ से करना पड़ता है. एंड दैट्स मोर स्ट्रेन्ड आउट जर्नी आई फील. बट या दिस इज लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपकी नाइट्स ऐसे कुछ लगने वाली है तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू. सो घर आने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी अलग फीलिंग होती है. मतलब आप जब घर में आते हो, जाने के टाइम तो आप अकेले गए थे, आने के टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्स फीलिंग होता है, रिलीफ भी होता है, डर भी होता है क्योंकि हॉस्पिटल्स में कैसे नर्स था, बजर था, मतलब कोई ना कोई आसपास था. बट घर पे आने के बाद मोस्टली मेरे साथ तो यही था कि मेरे साथ सिर्फ धवल था और हम दोनों ही थे, तो सब कुछ हमने ही एक दूसरे को ही संभाला इस फेज में स्पेशली. तो इट्स लाइक कि बहुत कुछ मैनेज करना होता है. एंड आई फील एट दिस फेज अगर आपका हस्बैंड इफ फॉर इनिशियल मंथ्स आपके साथ रहे तो दैट जर्नी बिकम्स मोर ईजियर देन हैविंग एनीवन एल्स सपोर्ट. बट या जापा वगैरह यू कैन हायर, प्लीज़ उसमें झिझको मत, दे विल बी द बेस्ट बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स टूवर्ड्स दिस. और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, पोस्टपार्टम एक ऐसा फेस है, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी, जो मेंटली मतलब आपको ड्रेन आउट करने वाला एक ऐसा फेज आने वाला है जब आपको बहुत सारे डिफरेंट फीलिंग्स आपके ऊपर गुजरेंगे. एंड घर वाले गेस्ट बहुत सारे आएंगे, सिर्फ बच्चों को क्यूट बोल के जाएंगे. एंड इट्स लाइक यार जब आपको रोना आता है, जब आपको ऐसी फीलिंग्स आती है, जस्ट टॉक टू योर हस्बैंड, व्हाट आर यू फीलिंग थ्रू, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू. जब आप ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करोगे, जब आप ये सारी चीज़ें बात करोगे पार्टनर के साथ, तब आप दोनों एक पेज पे आओगे एंड तब एक दूसरे मतलब आप समझ पाओगे. एंड घर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेगी. आई वुड से इट्स नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल एनीथिंग फॉर इनिशियल डेज, बट सेकेंड टाइम व्हेन आई हैड माई जियान इन माई हैंड C-section, आई न्यू व्हाट इज गोइंग थ्रू. And I would say एक भी ऐसा दिन नहीं गया when I was awake and I was making Jian sleep because schedule पहले बेबी का और दूसरे बेबी का इतना ऐसे रूटीन में रखा that just made me like it was a cakewalk for me. Second C-section, frankly, first C-section was completely different than the second one in my life, and I will like to share that experience also with you on some other video. But yeah, like you want yourself would be your husband to be with you in this journey, and then you see the change that you feel in yourself. Like mentally जो आपको फील होता है, जो थॉट्स आते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं. यस ओके, लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी सब मॉम्स को, अगर आप C-section मॉम्स हो स्पेशली, ये ऑप्शन ईजी नहीं है. इट्स द ब्रेवेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव चूज्ड. आपने सर्जरी के बाद उठ के बच्चों को संभालना, दर्द में भी, थकान में भी, कोई भी सिचुएशन में, और सेकेंड टाइम मॉम हो तो दोनों बच्चों को साइमल्टेनियसली संभालना मतलब कि एक स्ट्रेंथ का काम है. हमेशा शो अप करना with a big smile on the face, that's the only the best thing of your journey. So keep smiling and you have done the best thing in the world, bringing 2 cute little babies. So C-section, normal delivery, कुछ भी हो, please ये सब भूल जाओ. You have already come a long way.
So hope you have liked this video. Please keep sharing this video to all the moms and dads to be. If you are planning for C-section, these are the few things that you need to कि गांठ बांध के रखना है. ये चीज़ें आपके फेज या आपके लाइफ में आने वाली है. एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, थिंग्स लुक्स मोर easy. This my personal experience from my first C-section was quite comparatively hectic. Then the second one, it was just a cakewalk for me because I already knew that what are things that are going to come our way. So yes, so see you in the next video. Do let us know what would be the next topic that you will like to hear from me, my experiences. I would be more than happy to share it with you all. So bye, see you in the next video.